शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आज हम लोग पाठ कर लेते हैं पहले से लेकर के तीसरे तक। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। आप लोगों के पास नहीं है? दोहराएंगे कि साथ साथ पढ़ेंगे? साथ साथ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। दूसरे को भी साथ साथ तो पूरा श्लोक कर लेते हैं। वही करें, पूरा स्तोत्र कर लेंगे, साथ साथ करेंगे तब हो जाए जी। वाचाम गोचर मनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुर सेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भाले क्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्
नागान्तकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापेरतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ यहृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ये अंतिम है, ये फलश्रुति है। वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्याश्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्ति सम्प्राप्य देतविलये लभते च मोक्षं, लभते च मोक्षम्। इसकी फलश्रुति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। अभ्युदय भी है और निश्रेयस भी है। तो जब फलश्रुति आएगी तभी देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान शिव का एक सगुण साकार विग्रह है। सगुण साकार विग्रह हमारे ही आलंबन के लिए है और उस पर हमारी प्रारंभिक साधना हो जाती है। जब कोई साधक सबसे पहले साधना करने चलता है तो निर्गुण निराकार का अगर चिंतन कराया जाता है, भगवान स्वयं कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषां, वह सबसे अव्यक्त का चिंतन करना अत्यंत अत्यंत दुस्तर है, कठिन है, क्लेशकर है, क्लेश साध्य है। सगुण साकार की साधना करना सरल हो जाता है। तो प्रारंभ में उपदेश लेकिन निर्गुण निराकार का ही किया जाता है, चाहे वो गीता जी प्रारंभ होती हैं, चाहे वो भागवत प्रारंभ होता है, एकदम निर्गुण निराकार का। फिर जब देखते हैं कि नहीं, साधक की बुद्धि में प्रवेश नहीं हो रहा है, उसको रमण नहीं हो रहा है, तो कहते हैं इससे थोड़ा नीचे ये भी किया जा सकता है। तो जो सगुण साकार विग्रह है वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित विग्रह है हर प्रभु का। भगवान विष्णु का जो विग्रह है उनके लिए शास्त्र ने एक विशेष प्रकार की कल्पना की है कि ऐसे ही भगवान विष्णु है, चतुर्भुज रूपधारी, सुदर्शन चक्रधारी। जब शिव जी की बात आती है तो वो सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। उनके लिए शास्त्र यही कहते हैं कि एक जटाधारी की कल्पना कीजिए, और वो जटाधारी जो बाबा हैं उनकी जटा में गंगा जी विराजमान है। वही पहली पंक्ति है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। तो जिनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं, रमण कर रही हैं, और उनकी जटाएं उन गंगा जी के विद्यमान होने से शोभायमान हो रही है, तो ऐसे जटाओं से संयुक्त भगवान शिव का हम ध्यान करें। साथ ही साथ वाम भाग में माता पार्वती विराजमान है। शिव और पार्वती दोनों लोगों का संयुक्त रूप बताया गया है कि दोनों लोग हैं। भगवान शिव की जटाएं बड़ी विशाल हैं, जिसमें उतनी बड़ी गंगा जी आ करके समा गई हैं, और उसमें से एक धारा इस भूलोक के कल्याण के लिए बह निकली है। तो ऐसे शिव जी हैं, और साथ ही साथ वो हैं कैसे स्वभाव से। उनका जो रूप देखा जाए तो कह रहे हैं कि स्वभाव से वो
काम का दहन करने वाले हैं, यानी निष्काम हैं, वैराग्य संपन्न हैं। और प्रिय किसके हैं? नारायण प्रियम, भगवान नारायण के, विष्णु के प्रिय हैं। जब विष्णु जी की बात आती है तो वो शिव के प्रिय हैं, और शिव जी की बात आती है तो नारायण के प्रिय हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे की उपासना करते रहते हैं। उन दोनों लोगों का ये उपासना हम लोगों को ये संकेत देता है कि वरिष्ठ और कनिष्ठ को लेकर के कोई द्वंद्व नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, बल्कि जो उस तत्व को समझ लिया है और जो उस तत्व में निष्ठ है वो भी समझता है कि परमात्मा एक है, प्रभु एक है। तो उन लोगों ने यह दिखा दिया है एक दूसरे की उपासना करके कि आप भक्त बनिए और भगवान एक हैं। तो जो विग्रह आपको भा जाए, अच्छा लगे, इसको इष्ट के रूप में पहचान लीजिए। और जो इष्ट होते हैं वो संस्कारों से हमारे अभिभूत होते हैं। हमारे पूर्व के कुछ संस्कार होते हैं जो किसी विग्रह विशेष की तरफ हमें आकृष्ट कर देते हैं। सभी भगवान अच्छे हैं, सबके गुणों का हम चिंतन करते हैं, सबकी कथा सुनते हैं, सबके चालीसा पढ़ लेते हैं, सबके स्तोत्र गा लेते हैं, सबके बारे में कुछ कुछ सुन लेते हैं, कह लेते हैं। लेकिन एक ऐसा ईश्वर का रूप है जो हमको आकृष्ट करता है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। कभी कभी लगता है कि हमको तो सभी खींचते हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और भक्ति को प्रगाढ़ किया जाए तो एक विग्रह मिलेगा। और नहीं मिलता है तो गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, शास्त्र की कृपा हो जाए, या स्वयं से ये जान लें कि एक इष्ट का हमें चयन करना होगा और उस इष्ट के प्रति अपने को थोड़ी सी भक्ति उनके साथ हम करें, थोड़ा उनका पूजन करें, अर्चन करें, उनके साथ बैठें, तो संभव है वो हमारे इष्ट हो जाएंगे। नहीं तो जो हमारे इष्ट होंगे उनसे हमको मिला देंगे। तो इष्ट हैं जिनके इष्ट शिव जी हैं, उनके लिए है कि जब शिव जी का वो ध्यान करें, तो जब सगुण साकार के विग्रह का ध्यान करें तो उनका जैसा रूप शास्त्रों ने बताया है उसी रूप का ध्यान करें। तो जब उनके मस्तक पर ध्यान करें, कह रहे हैं कि सिर से लेके पैर तक का ध्यान किया जाता है। हमारे यहाँ ध्यान मूर्ति ही भगवान शिव की है, तो उस पर ध्यान करें तो कोई उनकी मंद मुस्कान पे ध्यान करता है कि हमारे प्रभु मंद मंद मुस्करा रहे हैं। भगवान यहाँ पे व्यास जी याद दिला रहे हैं कि वो भगवान शिव सदैव ज्ञान से ओतप्रोत हैं, ज्ञान से भरे हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, ज्ञान में सदा ही विद्यमान रहते हैं, ज्ञान कभी उन्हें छोड़ता नहीं है, ब्रह्म विद्या कभी उनसे पृथक नहीं होती हैं। तो अगर आप सगुण साकार का ध्यान कर रहे हैं तो एक जटाधारी विग्रह की कल्पना कीजिए, क्योंकि सब लोग अपने मन में ही कल्पना करके ईश्वर को निर्मित करते हैं। जब हमारी उपासना गहन होती है तब जा कर के वो रूप प्रकट होता है। पहले दिन कहाँ प्रकट होता? पहले दिन प्रकट हो जाए तब तो उपासना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, पहले दिन प्रकट नहीं होता है। तो उस विग्रह को शास्त्रों के द्वारा सुनने के बाद मन में गढ़ें कि हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं। तो जितनी सुंदर हम लोग उनकी जटा बनाएं, जितना सुंदर उनका विग्रह बनाएं। गौर वर्ण के हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु श्याम वर्ण के हैं जी। जिसका विग्रह, अच्छा, विग्रह मीन्स मूर्ति होता है, आकार होता है, रूप होता है, जो उनका शरीर है उसी को विग्रह कह रहे हैं। विशेष रूप से जिसको उन्होंने ग्रहण करके अपने को प्रस्तुत किया है कि यही मैं हूँ। तो भगवान शिव जी का वो एक विग्रह है, एक आकार है, एक मूर्ति है। उसको वही भगवान जिन्होंने इस मूर्ति के रूप में हमको सगुण साकार के रूप में उपलब्ध हुए, वही प्रभु जिन लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, सभी लोगों ने किया है, बाबा विश्वनाथ के रूप में जो लिंग है वही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। अपने तेजस्वी रूप में
बाबा विश्वनाथ वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हुए हैं। उस वाराणसीपुर है स्थान है, उसके जो मालिक हैं वो वही हैं। और वाराणसीपुर के जो पति हैं, जो मालिक हैं, हम उनका भजन करते हैं। और यहाँ तो व्यास जी का आदेश है, ये जो भज धातु है ये आदेश के लिए लोट लकार में है कि आज्ञार्थक में प्रयोग किया जाता है। आज्ञा है कि आप उन्हीं का भजन करिए, क्योंकि आप भजन जब करेंगे तो जिनका भजन, जैसे जिनसे आप मिलते हैं, जिनको आप कभी नहीं जानते, जैसे इसमें से बहुत लोग हैं जिनको मैं कभी नहीं देखी थी, पहली बार वो यहाँ कैंप में आए हैं और हम मिल रहे हैं। अब उनसे धीरे धीरे मेरी बातचीत हो रही है, जैसे जैसे थोड़ा समय मिलेगा तो हम और बातचीत करेंगे, तो वो एक संबंध बनता है। जब संबंध बनते हैं तो व्यक्ति के भीतर कितने भी दुराचार हों, दुर्गुण हों, फिर भी सामने से कहता है चलिए ठीक है, एक मधुर संबंध बना करके जितना हो सके हम रह लें। तो ऐसे हैं भगवान, तो सदा दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों का विकास करते हैं। उनसे जब हम संबंध बनाते हैं तो वो पिता हैं, सबके पति हैं, सबके मालिक हैं, नाथ हैं, स्वामी हैं। तो वो स्वामी होने के कारण, मालिक होने के कारण, भक्त वत्सल होने के कारण अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। तो जो उनका भजन करता है, उनसे नज़दीकी बनाता है, उनसे संबंध बनाता है, तो उससे वो भी संबंध बनाए बिना नहीं रह पाते हैं। और जब उनका संबंध बन जाता है तो उनका जो सहज स्वभाव है वो स्वभाव है कल्याण करने का। शिव कल्याण स्वरूप है। कल्याण स्वरूप उनका स्वभाव होने के कारण जिनसे संबंध स्थापित हुआ उसके जीवन में अब कल्याण की ही वर्षा होगी, और इससे भिन्न कुछ नहीं हो सकता। उसका दूसरा कोई अहित कर ही नहीं सकता। तो ये है भगवान की भक्ति का परिणाम। इसलिए वो कहते हैं, आपको हम ये नहीं बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो तो हम बाद में बताएंगे। आप भजन करना शुरू करिए, क्यों ये भगवान भजन करने के योग्य हैं, भजनीय हैं। आगे कहते हैं, उनके गुणों का ही वर्णन है, स्तुति है ना। तो वाचाम अगोचरम अनेक गुण स्वरूपम, करें वाचाम अगोचरम। वाचाम माने जो हम वाणी बोलते हैं, जिनके बारे में हमने देखा, जिनको देखा नहीं है आँखों से, उनके बारे में अगर जानना हो तो वाग इंद्री का सहारा लेकर के जाना जा सकता है। बताया जाता है अमुक व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते, अच्छा हम उनके बारे में जानते हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। लेकिन भगवान शिव के बारे में क्या है, तो कह रहे हैं वाचाम अगोचरम। गोचर माने होता है दिखना, दृष्टि गोचर होना। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कह रहे हैं जो कुछ भी गोचर है वो सब माया है, और ये माया से परे है, मायाधीश है, मायापति हैं। तो कह रहे हैं जहाँ वाणी नहीं जा सकती है, दोनों अर्थों में है। जब हम निर्गुण निराकार की बात करते हैं तो श्रुतियाँ कहती हैं कि उस तत्व का, उस स्वरूप का निरूपण हम नेति नेति के रूप में ही करते हैं। वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। अगर हम भक्ति के संदर्भ में बात करें, जो भगवान हमारे सामने करुणा के रूप में प्रस्तुत होते हैं, सगुणमयी मूर्ति है, साकार मूर्ति है, तो कहते हैं उनका भी आप पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। वाचाम अगोचरम, वाणी में उनको पूरी तरह से हम समा लें और कह दें कि ऐसे ही हैं। अगोचर का अर्थ ऐसे शाब्दिक कहा जाए अवर्णनीय हैं, उनका वर्णन पूरी तरह से किया नहीं जा सकता है। तो भगवान के गुण अनंत हैं। एक शिव महिम्न स्तोत्र में श्लोक आता है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। आपके गुणों का वर्णन माता शारदा, माता सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उन्हीं से सारी ज्ञान गंगा बहती है, और हम सभी लोगों में जो थोड़ी बहुत छिटपुट करके आई है,
वो स्वयं लिखें और कहते हैं पूरी पृथ्वी को वो अपना कागज बना लें और उस पर लिखना शुरू करें, तो भी आपके गुणों का वर्णन कर नहीं सकती हैं। तो ऐसे भगवान शिव, उनकी इस संदर्भ में एक दो कथा हम लोग याद कर लेते हैं कि कैसे उनकी वाणी का वर्णन किया जाए। एक ही कथा के कई अर्थ भी निकाले जाते हैं और कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। कहा जाता है एक बार शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन की बड़ी महिमा है कि जो भगवान शिव जी के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा दे, मंदिर में चला जाए, दर्शन कर ले, दीपक जला दे, तो उसके जीवन में अद्भुत कृपा बरसती है भगवान की। कहते हैं वो तो मारने एक व्याघ्र की कथा आती है, वो तो अपने शिकार को लेकर के बैठा था कि मैं मारूंगा, और वो चारों प्रहर में संयोग वशात बिल्लू पत्र पेड़ पे बैठा था, एक बिल्लू पत्र गिरता जाए और कुछ जल रखा था अपने पीने के लिए, वो गिरता जाए। भगवान शिव जी उसी से प्रसन्न हो गए। किसी भक्त की कथा आती है, उसने तय किया था कि हम भगवान को लाठी से मारेंगे, तो रोज एक लाठी मारता। एक दिन बरसात में वो नहीं निकला घर से बाहर, तो उसको लगा कुछ, जब भोजन करने बैठा तो उसे कहा कि याद है, अरे आज तो मैं वहाँ लाठी मारने शिव जी को गया नहीं। तो वो दौड़ के गया, लाठी मारा, उसी समय भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तो उनके स्वभाव का वर्णन भक्ति से ही होगा। कितने लोगों ने तो वर्षों वर्षों तपस्या की तो दर्शन नहीं दिए, और दिए बहुत बाद में दिए, लेकिन वो तपस्या करते 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 हजारों वर्ष बीत गए तब जाके दिए। और किसी ने मात्र थोड़ा सा प्रयास किया कि हम ये नियम बनाए हैं, तो ये नियम, और वो भी नियम शास्त्र के प्रतिकूल था, लेकिन उसमें क्या था, नियत था, समय नियत था कि हम रोज करेंगे, भोजन से पूर्व करेंगे। तो साधना में एक चीज मांग की जाती है कि आप अपने जीवन में एक निश्चित समय बनाएं और उसमें निश्चित क्रिया बनाएं कि हमको ये क्रिया प्रभु के साथ जोड़नी है। जप बनाएं तो जप जोड़ना है, ध्यान है तो ध्यान। अगर कोई एक स्तोत्र है कि हम केवल एक स्तोत्र करके चले आएंगे, वो स्तोत्र छोटा ही क्यों न हो, लेकिन जाएंगे भगवान के सामने गाएंगे और गा करके चले आएंगे, तो कहते हैं यह साधना ही कोई अगर अपने जीवन में धारण कर ले तो बहुत ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तब भी भगवान अपने पूरे वैभव के साथ उसके सामने एक दिन प्रकट हो जाएंगे, शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। जितनी तत्परता होगी उस स्तोत्र को सुनाने में कि नहीं मैं रोज सुनाऊंगा, वो भीतर की तत्परता देखते हैं, वो बाकी का काल नहीं देखते हैं। 1 साल आपने सुनाया, 2 साल सुनाया, 10 साल, ना, हम भीतर हम कितने तत्पर हैं, तल्लीन हैं, और जिस समय गा रहे हैं वो 5 मिनट का समय हो, 2 मिनट का समय हो, लेकिन पूरे भाव विभोर होकर के हम प्रभु से ही जुड़े हों। और उससे जुड़ने के लिए एक ही चीज है जो हमें लगती है सहज है, जो हम पढ़ें उसके थोड़े अर्थ को जानें, तो तदर्थ भावना करें, उसके अनुरूप भावना करते हुए पहले उन शब्दों के अर्थों से जुड़ते हुए जोड़ें, और फिर शब्दों के अर्थों को छोड़ करके ये प्रभु में है, वो घटना घट जाए तो जब वो शब्द बोलेंगे उसके अर्थ के साथ हम प्रभु को निहार पाएंगे। तो ये जुड़ने का सबसे, तो जब मन को एक ही विषय एक समय में मिलता है, तो जब शब्द का वो अर्थ ले रही है तो अन्य विषयों में प्रवेश ही नहीं करेगी। और जब शब्द को हम बोल तो रहे हैं लेकिन अर्थ के साथ नहीं, तो वो अन्य अर्थ को ग्रहण कर रही है। तो ये है कि 2 ही मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन उस समय प्रभु से जुड़ के रहें। ये एक है। दूसरा है, अगर प्रभु से जुड़ना है बहुत गहरा, तो ये चीज़ें अगर मन में कदाचित ना ठहरें तो जीवन में कभी न कभी कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य घटी होगी जिसमें प्रभु की कृपा की अनुभूति हुई होगी कि प्रभु की कृपा से ही मेरा ये कार्य हो गया। क्योंकि जब कभी कार्य बड़े असाध्य होते हैं ना, हम भक्ति करें ना करें, इतना कहते हैं जय भगवान जा रहे हैं काम हो जाए, इतना कह देते हैं। तो अगर कदाचित वो कार्य हो गया हो तो
तो उस समय का जो आनंद है, जो हर्ष है, वो चूंकि अपना हर्ष है ना, तो उस समय को जब हम स्मरण करते हैं तो पुनः वही हर्ष चित्त में स्थित हो जाता है। और जो ये अनुभूति है, इस अनुभूति में दो चार जो भी हमसे जुड़ी हुई है उसको संभाल लें, और उसको संभाल करके जब प्रभु के पास जाएं, तो अगर तदर्थ भावना नहीं हो रही है तो इसको संभालेंगे, तो चूंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अनुभूति है तो ये संभल जाएगी। और ये भी प्रभु से जोड़ने में उतनी ही उपयोगी है जितना कि तपस्या करके कोई ऋषि बहुत मेहनत करके एकाग्रता से उनको ध्यान करते हैं, अपने ध्यान में लाते हैं। तो साधना के ये सारे आयाम सरल सरल भी हैं और कठिन कठिन भी हैं। तो ऐसे सरल करने वाले के साथ भी प्रभु वही कृपा करते हैं, और जो कठिन से कठिन करते हैं तो उनके ऊपर तो कृपा करते ही हैं। तो ऐसे प्रभु को, ऐसे प्रभु के स्वभाव को, ऐसे प्रभु के प्रभाव को कोई सोचे कि हम वाणी से कह लें, तो कह रहे हैं कि वाचाम अगोचरम, वाणी से वो वर्णनीय नहीं है, कथनीय नहीं है, पूरी तरह से उनके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मेरी हिंदी थोड़ी सी आपके अनुसार सही है, और भी लोगों ने ऐसा कहा है, तो कोशिश करेंगे वैसे ज़्यादा समझ में तो अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इससे वो जो जब ऐसे बोलते हैं तो वैसी हिंदी निकलती है। मेरा पता नहीं क्या एक नेचर है, वैसे अच्छा है क्योंकि ये निकलता है। जो सामान्य बातचीत करते हैं तो दूसरे तरीके से। अनेक गुणम, भगवान शिव में अनेक गुण हैं, कृपालु हैं, विपरीत गुण हैं। ईश्वर का एक धर्म ही है, विरुद्ध गुणों को धारण करते हैं, वही ईश्वर हैं, उनमें सारे ऐश्वर्य हैं। तो भगवान शिव कृपालु भी हैं और प्रलयंकर भी हैं, अभयंकर भी हैं। खास तौर से अभी हम लोग ये स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो भगवान शिव के बड़े सौम्य रूप, कृपालु रूप, करुणा वरुणालय रूप, भक्त वत्सल रूप को देख रहे हैं। लेकिन जो सामान्य सी बात आती है तो यही होता है, भगवान शिव संहार के देवता हैं। सच बात है। शिव शब्द जो बनता है, शिंग स्वप्ने एक धातु है, उससे बनता है। तो उसका तात्पर्य है शेरते प्राणिनः यस्य सह शिव, यत्र सह शिव। शेरते का मतलब शयन करते हैं प्राणी लोग जहाँ जा करके, यानी शयन करते हैं, यानी पूर्ण विश्राम पाते हैं। तो पूर्ण विश्राम तो हम लोगों ने मानस में भी सुना, पूर्ण विश्राम केवल और केवल स्वरूप में है। तो स्वरूप का नाम ही शिव है। शिव पुराण में एक और व्याख्या आई है कि शिव नाम, वहाँ पे नाम महिमा में आया है कि शिव 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 आप लोग कहें तो ये न जाने कि शिव नाम बड़ा हल्की साधना है। शिव में वो सब समाया हुआ है। श से बोले कि नित्य सुख, श नित्य सुख का वाचक है, ऐसा सुख जो नित्य है, शाश्वत है। और ई से पुरुष का सूचक है, जो उनका नाम ले रहा है वो जीव भी और वो चेतन तत्व, पुरुष में चेतन तत्व निहित होता है। और जो वह है वो शक्ति स्वरूपा जो माता जी हैं, तो माता जी के सहित शिव जो आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, उनका नाम इन श ई व इन तीन शब्दों में, तीन पदों में ही समा गया है। तो शिव शिव जो कोई कहते हैं तो हमको भक्ति स्वरूपा माता जी की भी प्राप्ति हो जाती है, नित्य आनंद जो है, शाश्वत आनंद जो है उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। और मूल में शिव जी का अर्थ यही है, जिस धातु से बना है कि जो परम चरम स्वरूप है, जहाँ जाकर के जीव अपने लक्ष्य को, पूर्णता को प्राप्त करके पूर्ण काम होता है, वही उसका मूल स्वरूप है। तो ऐसे भगवान शिव जी, कक्षा थोड़ी रखे रहिए मन में। हाँ, मैं 12 बजा है
देखते हैं 3 श्लोक तक करने का मन में बनाया है। 2 भी होगा तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। 8 ही श्लोक हैं मन में धारणा है, 8 ही है, ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा होता है तो वर्णन होता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव एक तो स्वरूपस्थ हैं, स्वरूप में ले जाते हैं। स्वरूप में ले जाने से पूर्व हमको उनकी करुणा चाहिए, हमको उनकी कृपा चाहिए, हमको उनकी सन्निधि चाहिए, और वो भी सन्निधि अनुकूल चाहिए। हम भगवान शिव के पास जाएं, हमारे पास इतने सारे दुर्गुण हैं, हमको वो अपनाएं नहीं और अपने भजन से लाभान्वित ना करें, तो हम वहाँ अगर ना रह पाएँ तो सीधी सी बात है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो जहाँ हम किसी से मिलने जाते हैं, कोई हमको बार बार हमारी बात ही नहीं सुनता है, बात कट करता है, तो फिर वहाँ जाने का मन नहीं होता है। तो भगवान के पास भी अगर हम जाएं, अगर ऐसा ना हो, करुणा ना बरसे, कृपा ना बरसे, तो फिर ये होगा कि ये तो एक कहने की बात है, तो शास्त्र से श्रद्धा उठ जाएगी। प्रहलाद जी का प्रसंग है। प्रहलाद जी ने यही तो कहा कि मेरे भगवान सर्वत्र हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा क्या इस खंभे में है? तो भगवान ने कहा अगर इस खंभे में से मैं नहीं निकला तो एक तो मेरे भक्त की प्रतिज्ञा जो जाएगी सो जाएगी, शास्त्र से लोगों की श्रद्धा उठ जाएगी। तो शास्त्र में श्रद्धा बनी रहे, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, वो जो कोई भी हो, संत ही नहीं हर साधक, उनके जीवन में सुख आए, उनके जीवन में ये अनुभूति हो कि सारा कुछ हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पुरुषार्थों से नहीं मिल रहा है। भक्ति का अलग विज्ञान है। हम कुछ करना तो चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा संयोग बना, हो गया। जब मैं पूरी तरह से हार गया तो हो गया। और जब एक बार अनुभूति हो गई, उसके बाद मैं जो संकल्प करता हूँ अब उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पहले जब मैं अपने ऊपर था, अपने को मानता था मैं ही करता हूँ, तब मैं बहुत थकता था और काम भी नहीं होते थे। अब तो भगवान की कृपा से मेरे सारे काम होते चले जाते हैं, ऐसी कृपा की अनुभूति भगवान कराते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कृपा से, करुणा से तो भगवान भरे ही हैं। खास करके जो उनका प्रलयंकर रूप है, संहार कारक रूप है, वो तो हमारे भीतर के दुर्गुणों को दूर करने के लिए है। जो उनकी सन्निधि करने में अवरोध बनते हैं, उनके समीपता को लाने में हमको बीच में काट देते हैं, तो भगवान कहते हैं ये आना तो मेरे पास चाहता है, और इसका यह जो गुण है, इसके लिए अवरोध बना हुआ है, कांटा बना हुआ है, तो इसको हम उखाड़ते हैं। और चूंकि वो हमारा अपना गुण है ना, निजी है, इसलिए जब वो निकलता है तो मुझे कष्ट होता है। और एक बार जब निकल जाता है, मान लीजिए क्रोध नामक गुण है और वो धीरे धीरे दया में परिणत हो गया, क्षमा में परिणत हो गया, तो जब क्रोध था तो निकल रहा था, उसमें बड़ा कष्ट होता है। हर कोई कहता है हमको बर्दाश्त करना पड़ता है, हर कोई कहता है मुझे बर्दाश्त, लेकिन जिस समय क्षमा को हमने धारण कर लिया, उस समय लगता है कि हम सबको क्षमा कर सकते हैं। हमारे भीतर वो सामर्थ्य है कि हमारा चित्त उद्विग्न नहीं होगा, और चित्त उद्विग्न उन्हीं का नहीं होता है जिनके अंदर तृप्ति की अनुभूति होती है। मैं पूर्ण तृप्त हूँ, मुझको जो चाहिए मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कोई छीन नहीं सकता है, और जो ये परेशान कर रहे हैं इनको भी हम क्षमा कर सकते हैं। तो उन दिनों वो अच्छा लगता है। क्षमा नामक गुण, विनय नामक गुण, पहले किसी के सामने झुकना अच्छा नहीं लगता है, तब तो यही भजन गाया जाता है कि आज तक जो सर कहीं नहीं झुका है, वो केवल आपके दर पे झुकाया है मैंने। अब जब वो झुकने लगता है एक दर पे, एक इष्ट के यहाँ, एक गुरु के यहाँ, तो फिर उसको अन्य जगह में झुकने में कोई दिक्कत नहीं आती। अरे इनसे कह के हम अपना काम करते हैं, इनसे भिड़ने से क्या मतलब है। तो ये सारे गुण, क्योंकि भगवान में सारे गुण विद्यमान हैं, तो जो उनके पास जाता है तो उसके दुर्गुणों को दूर करते हैं और सद्गुणों को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान करुणा वरुणालय भी हैं, साथ ही साथ प्रलयंकर अभयंकर भी हैं। वागीश विष्णु सुर से वितपाद पीठम। तरह वागीश माने ब्रह्मा जी, विष्णु माने विष्णु जी,
सुर माने जो समस्त देवतागण हैं, इंद्र आदि, उनका पूरा मंत्रिमंडल, करें सेवित पाद पीठम, वो सभी के सभी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को शिव जी की महिमा का बोध है, शिव जी के प्रभाव का ज्ञान है। इसलिए वो लोग जानते हैं कि अगर किसी सबका मालिक कोई है तो वो शिव जी है। वो वाराणसी पुरपति हैं और कोई दूसरा नहीं है, और वही अंतर्यामी बन करके हृदय देश में विराजमान है। तो ये सभी लोग उनकी वंदना करते हैं। जब वो लोग वंदना करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं, हम भी वंदना करें। तो करें कि ये इसीलिए बताया गया, ये पंक्ति लिखी गई है कि आप यह जाने रहिए कि सभी लोग सर्व के आराध्य वही हैं। तो जब सर्व के आराध्य जो हैं, तो हम भी तो यही जानते हैं जो सबसे बड़े हैं उनसे हमारे संबंध हों। विष्णु जी से भी जो बड़े हैं, सारे देवताओं से जो बड़े हैं, ब्रह्मा जी से बड़े हैं, वो कौन है? तो हम डायरेक्ट क्या उनसे जुड़ सकते हैं? तो बोले हाँ, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बशर्ते उनके लिए, उनके बारे में जानने के लिए बीच में एक कड़ी है, वो गुरु की कड़ी है। गुरु से एक बार मिल लीजिए, उनसे उनके बारे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्या पता वो मिले, और मिले तो आप उनके बारे में जानते ही नहीं, तो पहचानेंगे कैसे कि हमको वो मिले? इसलिए उनकी पहचान के लिए कुछ थोड़े थोड़े चिन्ह होंगे, थोड़े थोड़े लिंग होंगे, थोड़ी लक्षण होंगे। उस लक्षणों को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, और तत्पश्चात वो लक्षण आपको जहाँ जहाँ दिखे वहाँ वहाँ आपके प्रभु हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे अंशों में तो प्रभु बिखरे हुए दिखेंगे, और पूर्ण रूप से प्रभु को देखना हो तो एक जगह पे ध्यान को केंद्रित कर दीजिए कि यही मेरे प्रभु पूर्ण रूप से हैं। इसमें भी यही पंक्ति आती है जो वहाँ पे है, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। यहाँ पे भी माता जी का स्मरण किया गया, वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम। वाम भाग में माता जी उनके विद्यमान हैं, और ऐसे वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, ऐसे वाराणसीपुर के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, पति हैं, मैं उनको स्मरण करती हूँ। और भगवान व्यास जी का कथन है, उन्हीं का आप भजन करिए, भजन करने के योग्य वही हैं। तो बार बार उनका भजन होना चाहिए। भूतादीपम, अब आया थोड़ा सा वेदांत। हाँ, हरिओम, आप अब बोल सकते हैं, पूछिए। मैं एक्चुअली जो आपने जो शिव की व्याख्या की कि पार्वती का स्वरूप आपने बोला, हाँ जी, और एक व्याख्या ऐसी कि शिव से मतलब जो शक्ति है वो निकल जाती है तो सब रह जाता है। हाँ। तो दिमाग में बस वही था कि वो जो पार्वती का स्वरूप है वो ई है, बस ये तुम्हारा जी मेरा जी जी। तो आपने उसको अलग से व्याख्या किया, बस वही। ठीक ठीक। यह शिव पुराण में प्रसंग आता है विस्तार से। शिव के ये श ई व जो हमने बोला है, ये शिव पुराण में ये प्रसंग आया है। तो भूताधिपम, ये पूरी तरह से दोनों अर्थों में ये भी है। शिव जी भूत भावन है, उनके बराती में